जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर, उनकी तरक्की की कामना को लेकर करवा चौथ का जो व्रत है वो जीवन पर्यंत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी इसी साल बहुत सारी बहनें हैं जिनका पहला करवा चौथ होगा, तो मैं इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर करने वाली हूँ कि पहली बार अगर आप व्रत कर रहे हैं कौन कौन से जो चीज़ें हैं, जो नियम हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, जैसे इसी वर्ष जिन बहनों की शादी हुई है और वो करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं और ऐसे में उनको लग रहा है कि इस वर्ष जो है वो मनमास पड़ा हुआ था तो व्रत रखें या ना रखें, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस महीने में जो मलमास लगता है उस महीने में कोई भी नया व्रत उठाया नहीं जाता है, धारण नहीं किया जाता है। बाकी आगे या पीछे, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे अभी मलमास जो है वो निकल के गया है तो जिस महीने में लगा था उस महीने में व्रत नया ना उठाओ और उसके बाद का जो महीना आता है उसमें आप नया व्रत उठा सकते हैं। पूरे साल की मनाही नहीं होती है, सिर्फ उसी महीने की मनाही होती है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत जानकारी दे देते कि नहीं मलमास पड़ा था, पूरे वर्ष जो है वो व्रत नहीं उठाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी जो भी पुस्तकें हैं, धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं उनको उठाइए, पढ़िए, क्योंकि जब आधी अधूरी जानकारी होती है ना तो उन जानकारी के अभाव के चक्कर में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो आप इस वर्ष पूरे नियम से, पूरी विधिवत तरीके से व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो बहनें पहले व्रत करती थी, बीच में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी मैंने उद्यापन कर दिया, व्रत उठाऊं या ना उठाऊं। तो देखिए, पहली बात तो करवा चौथ व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है और अगर करने चाहती हैं तो इस अवस्था में करें कि जब आप बिल्कुल रह नहीं सकती हैं तब आप उद्यापन करें, नहीं तो ऐसे जल्दी जल्दी उद्यापन नहीं किया जाता है। अगर आप दोबारा करना चाहती हैं तो बिल्कुल, आप मान लीजिए किसी कारणवश करवा चौथ का व्रत छूट गया था पिछली साल, आप नहीं कर पाए हैं तो इस वर्ष आप उठा सकते हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान कर लीजिए। इसके बाद क्या है कि जैसे पहली बार जो भी बहनें व्रत करेंगी इस वर्ष तो उनका मायके से सामान आता है, साड़ी हो गया, करवा हो गया, जैसे हमारे यहाँ पीतल का, तांबे का, या जैसे अब जिसके पास जैसा बजट है ना उस प्रकार से देते हैं, चांदी का करवा भी देते हैं। तो अगर आपके मायके से सामान, मान लीजिए कई बार देखिए जो बहनें होती हैं भाई, अब कहने वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि भाई एक माँ बाप होते हैं, वो बहुत सारी तमन्नाओं से शादी करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, कभी कभी त्यौहार जो हैं वो देने के लिए उनका बजट नहीं होता है। अगर आपके माँ बाप का बजट है, आपके मायके वाले आपको सामान दे सकते हैं तो आप बेशक आप उनसे ले सकती हैं, लेकिन अगर उनका बजट नहीं है, वो नहीं दे सकती हैं, तो आप अपने पति के पैसों से या स्वयं के पैसों से भी सामान ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे मायके वाले नहीं दे सकते हैं, उनका बजट नहीं है, वो तो हम क्या करें। तो अगर वो नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते हैं तो आप अपने पैसों से या पति के पैसों से सारा सामान खरीद के व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं। अब सबकी भावनाओं को समझना चाहिए, सब कुछ करते हैं, कभी कभी नहीं होता है तो आप उस चीज़ को लेके ना बैठे। इसके साथ बहुत सारे नियम हैं, जैसे मान लीजिए व्रत आप पहली बार कर रही हैं तो जो बहनें पहली बार करेंगी तो उनके लिए क्या है कि प्यास जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह से पूरा लेके पूरा दिन भर, पूरी रात, मतलब रात 9-10 बजे वो जो भोजन है वो कर पाती हैं या पानी है वो पी पाती हैं जब चंद्रदेव के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन चंद्रमा भी बहुत नखरे दिखाते हैं भाई, निकलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहली बार अगर आप व्रत रखें तो पानी ज़रूर पी लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे घर का ऐसा नियम है, या यूँ कहूँ कि हमारे शहर का ऐसा नियम है कि पहली बार व्रत रखें जो भी माताएं बहनें, उनको पहली बार पानी पी लेना चाहिए। क्योंकि जब पहली बार पानी नहीं पीते हैं तो सिचुएशन कभी ऐसा पड़ जाता है कि हम पानी पीना तो चाहते हैं लेकिन पहली बार हमने नहीं पिया होता तो हम पी नहीं सकते हैं। इसलिए पहली बार अगर आप कर रही हैं तो पानी ज़रूर पी लें, भविष्य में कभी कोई दिक्कत हुई तो फिर आप पानी पी सकती हैं, इसलिए पानी ज़रूर पी लें। भले ही आप एक गिलास, आधा गिलास आप
2 घूंट पानी पिएं, लेकिन पी जरूर लें ताकि कभी भी ऐसा मौका आए तो आप पानी पी सकें। साथ ही साथ जब आप करवा चौथ का व्रत रखें तो देखिए बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा तामझाम बता देंगे कि नहीं आपको 2 थाली तैयार करना, तो ये करना, तो वो करना। जो भी आपके बजट में है तो आप वो सुहाग का सामान दान जरूर करें। चाहे तो आप किसी भी बूढ़ी ब्राह्मणी को दान करें, सुहागन होना चाहिए, सुहागन ब्राह्मणी को दान करें, किसी मंदिर में दान करें, या अपनी सास को दें, सास नहीं है तो ननद, जेठानी, देवरानी। या बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी जो सुहाग की थाली हमने लगाई है उसमें बहुत सारी सामान है और वो थाली जो है वो मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ, मायके वाली मम्मी को। तो बेशक आप उनको भी दे सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिनको भी दें वो सुहागन हो, और बस इतना चीज़ जो है वो याद रखें। साथ ही साथ जब आप करवा चौथ का व्रत करें तो आप शादी का जोड़ा, लहंगा, साड़ी जो भी है आप वो धारण करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सारी बहनें जो पीरियड्स में पहन लेती हैं, मान लीजिए शादी में पीरियड्स आ गया और फिर वो जूठा हो गया, फिर वो नहीं धारण कर पा रही हैं, तो आप ड्राई क्लीन करवा लीजिए, तब आप उस वस्त्र को पहनिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप नए वस्त्र भी पहन सकती हैं। वैसे पहली बार अगर व्रत कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी का अगर ठीक है लहंगा या साड़ी कोई ख़राब है तो शादी में बहुत सारी 11 अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाई जाती हैं, उनमें से कोई साड़ी जो है वो पहन लें। अगर हो सके तो शादी का जोड़ा ज़रूर पहने। साथ ही साथ इस दिन पीला सिंदूर लगाएं और 16 सिंगार जो हैं वो ज़रूर धारण करें, क्योंकि ये हमारे सुहाग की निशानी है और हमारे सुहाग के लिए व्रत है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जो है वो करना चाहिए और पूरे नियम से पूजा करें। अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। इस दिन करवा चौथ वाले दिन अपने पति का नाम लिया जाता है, जिस समय सीकें जो हैं वो डाली जाती हैं। आगे वीडियो में आपको एक एक डिटेल जो है वो मैं बताऊँगी, बस आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, आप लोग वीडियो देखिए, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग ज़रूर सर्च कीजिए। तो जब हमारे यहाँ की मतलब ऐसी नियम है, ऐसा प्रथा है हमारे यहाँ कि जब बालों की लट से जब सीके पानी दी जाती हैं, अर्घ दिया जाता है, उस समय पति का नाम लिया जाता है कि उनकी आयु जो है वो लंबी हो। तो आप लोग भी अपने पति का नाम इस दिन पूजा करते समय अपने जब महादेव की पूजा करें, चंद्रदेव की पूजा करें, ज़रूर गुनगुनाएं कि आपके पति की आयु लंबी हो, भगवान ऐसी कामना करें और मैं सुहागन ही रहूं जीवन में, सुहाग के साथ ही सुहाग धारण करते हुए इस जीवन से मतलब इस शरीर को त्यागूं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। तो आने वाली करवा चौथ के लिए अच्छा ये भी बता दूं, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाते हैं दीदी कब रखना है। तो 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत पूरी विधिवत तरीके से किया जाएगा। जो भी बहनें करती हैं या नहीं करती हैं, करना चाहती हैं, संपूर्ण व्रत इस बार उठाया जा सकता है, किया जा सकता है। नया व्रत या पुराना छूट गया है, जिस भी तरीके से आप रखना चाहती हैं इस बार पूरी तरीके से व्रत जो है वो उठा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपका सुहागा खंड रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।